आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर चलते हैं हरियाणा के फतेहाबाद जिले के छोटे से गांव गोरखपुर में। यहीं रहते हैं राजेश जी। वर्षों से उनका परिवार कठिन संघर्षों के बीच अपनी जिंदगी गुजार रहा है। राजेश जी को किडनी की गंभीर बीमारी है। हफ्ते में 2 बार डायलिसिस कराना पड़ता है। घर का खर्च और डायलिसिस का भारी खर्च उठाना उनके लिए लगभग असंभव हो गया था। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इनकी जिंदगी में एक मसीहा बनकर आई। इस मुहिम के तहत राजेश जी की डायलिसिस का पूरा खर्च संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उठाया गया। साथ ही 2 बार इन्हें खाद्य सामग्री भी प्रदान की गई, जिसमें आटा, दाल, चावल, चीनी, तेल और नमक जैसी जरूरी चीजें शामिल थीं। तो आइए मिलते हैं इस परिवार से और सुनते हैं उनके दिल की बात, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार, मैं जिखन्ना और ऐसे न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं जिला फतेहाबाद के गांव गोरखपुर के अंदर, और आप पीछे की तरफ देख पा रहे होंगे कि एक फ्लैक्स लगाया गया है संत रामपाल जी महाराज जी का। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो देखिए, आइए परिवार के घर की स्थिति आप जानेंगे। तो देखिए, मकान से पहले एक रसोई घर आता है, और ये मकान की आप हालात जो आप देख रहे हैं वो काफ़ी दयनीय स्थिति है, काफ़ी नाजुक स्थिति है। कभी भी छत गिरने का भय रहता है कि क्या पता कब ये छत नीचे गिर जाए। लेकिन उससे पहले ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल हालात जो है वो काफ़ी नाजुक हैं घर के। और ये रसोई घर है, हालात काफ़ी नाजुक हैं। और ये जो है इनका एक कमरा है, कमरे से आगे एक बैठक बनाई गई है। और ये भी जो अब हैं, इनके दीवारों के अंदर दरारें गिरी हुई है। बिल्कुल एक मकान से दूसरा मकान जो है वो बिल्कुल हटने को दिखता है। और अब हम अंदर की ओर आ चुके हैं और अंदर की आपको स्थिति दिखाएंगे परिवार के मकान की। जो आप देख सकते हैं, दीवारें हर जगह सुराख हुए पड़े हैं और मकान का हालात जो है वो काफ़ी नाजुक है। तो आप देख सकते हैं, मकान बिल्कुल छतें अलग हुई पड़ी हैं, दीवारें अलग हुई पड़ी हैं। काफ़ी स्थिति जो है वो काफ़ी दयनीय है। तो ये देखिए, फटियां भी जो है गली हुई हैं, बिल्कुल सड़ चुकी हैं, दिमक इनको लगी हुई है। इनका भी कोई भरोसा नहीं कि कितने टाइम तक ये रुके। परिवार मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? राजेश जी। क्या प्रॉब्लम है सर आपको? क्या किस तरीके की बीमारी है, क्या हुआ था? गुर्दे खराब हो रहे जी, डायलिसिस हुआ। जो राशन जो आप मिला है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी? मैं धन्यवाद करूँ जी गुरु रामपाल जी महाराज का, आप सेवा में आए मेरे जी। कितने टाइम से आपको ये बीमारी गुर्दे वाली? 1 साल 1.5 साल हो गया जी। दवाई चल रही है? हाँ जी, डायलिसिस हुआ जी। घर में कमाने वाला हो कोई? मैं था जी कमाने वाला, वो तो बुढ़ा बुढ़ी जी, और तो कोई कमाने वाला नहीं जी। आप ही कमाने वाले थे और आपके ही ये इस बीमारी ने पकड़ लिया? हाँ जी। तो अब कोई इनकम सोर्स, कोई कमाने का जरिया? ना जी, कोई कौन जी, बुढ़ा बुढ़ी पेशेंट आओ जी, बाकी और क्यों को नहीं आओ। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा।
तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। जिनके पिताजी हैं राजेश जी के, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। जी क्या नाम है जी आपका? अल्लाह कौन कौन है आपके परिवार में? हमें 4-5 आदमी भी हैं हमारे घर वाले में। एक मेरा लड़का है, उसकी माँ है, जोता है बहू। हाँ शुगर की वजह से कैप्सूल लेना चले जाए धक्के आने। आपकी भी दवाई चल रही है? और ये उतनी रख बने बड़ी जी जेब में दवाई रखते हैं? जी दवाई रखा जी के बड़ी दयनीय स्थिति है, नाजुक स्थिति है परिवार की। और ये बेटी की माँ। क्या नाम है माता जी आपका? संतोष। क्या कहना चाहोगे? आज संत रामपाल जी महाराज एक मसीहा मतलब भगवान बनकर आपके घर पहुंचे हैं, क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? हमारी बहुत मेहरबानी करी से जी, रामपाल गुरु महाराज ने हमारे बच्चे की दया करी है। हमारी आप दया करी है जी, हम तो सब लाचार हो बैठे हैं। कहो मदद करी हमारी। हमारा एक बच्चा काम करने वाला था, बस प्राइवेट स्कूल में लगा रखा था। हमारा सुतरा टाइम पास चल रहा था। ये 1 साल भर हो गया, बच्चे ने बीमार हुआ ने, हमारी हालत सब बिगाड़ हो गई। एकदम से कहर टूट गया परिवार के। हाँ परिवार टूट गया। कोई बात नहीं, आप भी हौसला रखिए। आज संत रामपाल जी महाराज आपकी सहायता के लिए पहुंचे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको गोद ले लिया है, अब आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ जी ठीक है जी, गुरु महाराज सबका भला करे। तो देखिए, काफी परिवार की नाजुक स्थिति है और गांव के कुछ चुनिंदा लोग, मुख्य सदस्य मेरे साथ मौजूद हैं, जो जिला पार्षद हैं डॉक्टर जसमेर सिंह जी। उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनके भी विचार जानेंगे। नमस्कार जी सर। नमस्कार भाई साहब। क्या कहना चाहोगे सर? काफ़ी परिवार की नाजुक स्थिति है, दयनीय स्थिति है, और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई मुहिम जो है अन्नपूर्णा मुहिम, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी? देखो भाई साहब, परिवार की स्थिति तो आपने इनके प्रत्येक सदस्य से जानकारी ले ली। जो इनके हालात है काफ़ी दिन नाजुक हालात हैं, और आज हम अपने आप को भी बड़े खुश नसीब मानते हैं कि संत रामपाल महाराज जी आज इस घर में आए हैं। जो इतनी मतलब इनकी आगे के भविष्य के अंदर जो भी इनकी समस्याएं होगा, उनका आप लोगों की मदद से जो आपने बीड़ा उठाया है, मैं तो संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जब इंसान के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, अगर वहाँ 2 टाइम का आटा भी नहीं होता और आप जैसे लोग वहाँ पहुँचते, परिवार में कितनी खुशी की लहर होती है। आपने ये मुहिम छेड़ी है, काफ़ी काबिल तारीफ है, और मैं इसका दिल की गहराइयों से अभी स्वागत करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजी गई जो टीम है वो मेरे साथ मौजूद है, और उनसे जानकारी लेंगे कि किस प्रकार की ये सामग्री दी गई है, कब तक ये सामग्री चलेगी और किस तरीके से इनको उपलब्ध करवाई जाएगी। नमस्कार जी। जी सतसाहेब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयवीर दास है जी। जयवीर दास जी, आज जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई जो मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, काबिले तारीफ, पूरा समाज इम्प्रेस हो रहा है आज कि वास्तव में कहीं ना कहीं समाज कल्याण के लिए एक मिसाइल कायम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। समाज कल्याण के लिए संत जी ने बीड़ा उठाया है, तो किस प्रकार से इस मुहिम को चलाया जाएगा? रामपाल जी महाराज जी ने मिशन चलाया है एक अन्नपूर्णा मुहिम। ये आप सामने देखोगे, यहाँ रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। और आप इधर देखोगे कि ये संत रामपाल जी महाराज जी ने लगभग 1 महीने का राशन खर्चा पहुंचाया है। और ये आपके सामने सामान दिखाना चाहूँगा मैं। ये देखो जी, अच्छी क्वालिटी का अचार है, और ये डिटर्जेंट है, जो अपना सर्फ जिसको बोलते हैं, ये नहाने की साबुन है, और ये खाने के लिए तेल, बढ़िया क्वालिटी का सरसों का तेल है जी। ये 20 किलो आटा है, 5 किलो बनस्पति चावल हैं। आप देखोगे कि बहुत अच्छी क्वालिटी का सारा सामान है। ये जैसे नमक आप कहोगे, चीनी है 2 किलो, और ये दाल है 2 किलो, इधर चाय पत्ती है, ये हल्दी है, मिर्च है, और ये साबुन है कपड़े की, और ये दूध, चाय बनाने के लिए दूध का पाउडर है जी, अगर जरूरत पड़े तो इससे चाय बना सकते हैं। और आलू और प्याज देखोगे आप 5-5 किलो ये है। आप देखोगे ये जीरे का पैकेट है। तो ये पूरा सामान रसोई का सामान है जी, आपके सामने है जी। कब तक चलेगा सर ये सामान? अंदाजा तो ये 1 महीने का है, लेकिन अगर ये 20 दिन में भी समाप्त हो जाता है, ये फोन करेंगे, इनको एक कार्ड दिया जाएगा। मेरे पास एक कार्ड है, मैं ये कार्ड इनको देंगे, जिसके ऊपर फोन नंबर दिए हुए हैं यहाँ के सेवादारों के, और ये नंबर हैं आश्रम के। ये कार्ड इनको दिया जाएगा, और इस कार्ड पे ये 1 या 2 दिन पहले, सामान समाप्त होने से पहले मैसेज देंगे कि हमारे को इस सामान की जरूरत है, तो वो सामान इनको यहाँ घर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। ये संत रामपाल जी महाराज जियों की तरफ से
मतलब लंबे टाइम तक की मुहिम है। जब तक इस परिवार सक्षम नहीं हो जाता आगे अपने खाना पानी बनाने के लिए, इनके पास घर में कोई कमाई का सोर्स नहीं बन जाता है, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गोद लिया है। ऐसा नहीं है कि 1 महीने के लिए या आज ही दिखाने के लिए फोटो उतरवा दिए, यानी कि जब तक इनको जरूरत रहेगी तब तक ये सामान, और इनको जैसे कपड़े की जरूरत है, बच्चे को स्कूल की जरूरत है या किसी दवाई की जरूरत है, तो संत रामपाल जी महाराज वो पूरा उस घर में उपलब्ध करवाते हैं जी। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जियों की मुहिम है जी। और ये कार्ड आपके सामने मैं इनको सौंप रहा हूँ, ये कार्ड ले जी। इस कार्ड पे फोन नंबर लिखे हुए हैं, जब भी आपको सामान की जरूरत होगी आप इन नंबरों के ऊपर कॉल करोगे। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के एक और मेरे साथ शिष्य मौजूद हैं जो टीम के ही सदस्य हैं। सर नमस्कार। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? सर विक्रम दास मेरा नाम है, गोरखपुर मेरा गांव। जी विक्रम जी, आप गोरखपुर के रहने वाले हैं। परिवार की जो सहायता के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम चलाई है, और क्या क्या समाज कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? तो संत रामपाल जी महाराज ने यही खत्म किया है कि हमने दहेज ना लेना है और ना देना है। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में बहुत सारी रामायणियाँ होती है हमारे समागम में, और बगैर समागम भी होती है, जिसमें कोई भी पैसा या कोई भी बर्तन कपड़ा कुछ नहीं लिया जाता, और वृक्षारोपण जो परमात्मा समय समय पर करवाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। तो देखिए, परिवार की हमने आपको जानकारी दी, उस परिवार से मिलाया, बेसहारा परिवार से मिलाया, जो काफी मतलब एक परिवार के ऊपर कहर टूटा हुआ था। तमाम तस्वीरें हम आपसे साझा की। कैमरामैन के साथ मैं संवाददाता अजय खन्ना, धन्यवाद। तो दर्शकों देखिए, फिलहाल हम हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं, और आप जो ये बैनर देख रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो गरीब परिवारों तक संत रामपाल जी महाराज जी ने सहायता पहुंचाई है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, शिक्षा के साथ साथ बीमारी तक का इलाज भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने उठाया है इस मुहिम के तहत। अभी मेरे साथ वो पेशेंट मौजूद हैं, राजेश जी मेरे साथ मौजूद हैं, जिनको अभी हॉस्पिटल लेके आया गया है, और उनसे भी बातचीत करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये गाड़ी जो है ये आश्रम की तरफ से गाड़ी को यहाँ पे बुलाया गया है, और आश्रम की टीम ही इनको जो है इस हॉस्पिटल में लेके आई है। तो ये बहन जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। जी नमस्कार बहन जी। नमस्ते। बहन जी, अभी आपको हॉस्पिटल लाया गया है, किसके तहत लाया गया है? संत रामपाल जी महाराज की सुविधा से हमको घर से आश्रम से तरफ से गाड़ी आती है, हॉस्पिटल का इलाज भी वही करवाते हैं। तो गाड़ी से पैसा लिया गया, कोई किराया भाड़ा आपसे लिया गया? नहीं जी, कुछ नहीं, सरकार का कोई खर्च नहीं ना जी, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। जो पेशेंट हैं राजेश जी हैं, वो आपके क्या लगते हैं? मेरा हस्बैंड है जी। आपके पति हैं? हाँ। तो आपको कहाँ से लाया गया है? गोरखपुर से। आपके गांव से लेके आए हैं? हाँ। कोई खर्चा हुआ हो आपका, कोई चाय पानी का खर्चा आया कोई? नहीं जी। तो कहाँ से ये खर्चा वहन हो रहा है? संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों देखिए, फिलहाल हम हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं, और जो राजेश जी के बारे में हमने आपके साथ बातचीत की थी, तो ये राजेश जी हैं जिनका डायलिसिस होता है, और मेरे साथ लवप्रीत जी डॉक्टर भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आखिर किस प्रकार से इनका इलाज किया जाता है, कहाँ से ये खर्च वहन होता है, किस तरीके से इन तक ये पहुँचाया जाता है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। लवप्रीत जी, आपसे बातचीत करना चाहेंगे। जैसे राजेश जी आपके पेशेंट हैं, आप इनका इलाज करते हैं, किस प्रकार से ये जो बताया जा रहा है कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये इलाज किया जा रहा है, क्या वाकई ये सच है? जी, इनके ना हफ्ते में 2 डायलिसिस हो रहे हैं। एक मान लो डायलिसिस 4 घंटे का प्रोसीजर होता है, ठीक है, 2 हफ्ते में 2 बार ये डायलिसिस हमारी तरफ करवा रहे हैं जी हमारे पास। हफ्ते में 2 बार होता है, महीने में तकरीबन 8 से 10 बार हो जाता है? जी, 8 से 10 बार हो जाता है जी। 4 घंटे का प्रोसेस रहता है? जी जी सर, 4 घंटे का रहता है जी। तो जो ये खर्च आता है डायलिसिस के अंदर, तो ये कहाँ से वहन होता है, किस प्रकार से इनका खर्च आपके द्वारा लिया जाता है, क्या पेमेंट टाइम पे हो जाती है? हाँ जी, जो मान के चलो जैसे 8 से 10 डायलिसिस होते हैं, 35 से 40 हज़ार रुपये मंथली खर्चा आता है ना। तो ये सारा मेडिसिन का जो भी डायलिसिस का खर्चा है, जो मनिंदर धर्म ट्रस्ट की तरफ से किया जा रहा है जी। जी, वो ट्रस्ट ही कर रहे हैं इनका सारा जो भी है मेडिसिन का खर्चा, डायलिसिस का खर्चा, वही सारा पे कर रहे हैं, और टाइम पे हो रहा है जी।
राजेश जी से भी बातचीत करेंगे कि क्या वास्तव में उनको आराम है जो डायलिसिस होता है। सर नमस्कार। नमस्कार। राजेश जी, पहले से आपको आराम है, कोई दिक्कत परेशानी लग रही हो कि भी कोई ऐसा तो नहीं डायलिसिस के बाद? ना जी को ठीक है। बिल्कुल ठीक लग रहा है, हाँ जी। पहले से आराम है काफी। हाँ जी, पहले से रहा। जो ये डायलिसिस आपका होता है तकरीबन हफ्ते में 2 बार हो जाता है, तो किसके द्वारा ये किया जाता है, कहाँ से ये खर्च वहन होता है? गुरु रामपाल जी महाराज। रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। हाँ जी, हाँ जी। तो राजेश जी, जो आप घर से आते हैं यहाँ हॉस्पिटल तक, तो कौन आपको लेके आता है? लाने ले जाने का खर्च है किसके द्वारा किया जाता है? आश्रम की गाड़ी आती है जी, वो ही लेके जाती है, वो ही छोड़ के आ जाती है जी। बिल्कुल फैसिलिटी देते हैं, हाँ जी, हाँ जी। कोई समस्या तो नहीं है ऐसी वैसी कोई? ना जी, कोई समस्या नहीं। बिल्कुल सही है, चल रहा है सर। हाँ जी। ठीक है जी। नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हैं जिला फतेहाबाद के गांव गोरखपुर में, जहां पे एक बेसहारा गरीब परिवार है। उनकी मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी पहुंचे हैं राशन सामग्री लेकर। ये दूसरी बार राशन सामग्री लेकर आए हैं। हम जानेंगे परिवार के हालात क्या हैं और क्या क्या राशन सामग्री दी गई है और कब कब दी जाएगी। तो दर्शकों, इनके जो मकान है वो भी बहुत पुराना हो चुका है। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कैमरामैन से चाहूंगा कि इस तरफ थोड़ा सा फोकस करें। क्या ये जो धार आई हुई है, अलग हो रही है, काफी पुराना मकान है। अंदर से भी हम इनकी देखें छत वगैरह, पुरानी छत है, जो लकड़ी की कड़ी वाली छत है और काफी मतलब पुराना मकान हो चुका है। और बाहर अभी एक रसोई भी देखेंगे, छोटी देख पा रहे हो, ये भी बहुत छोटी सी रसोई है और काफी पुरानी हो चुकी है। राम राम भाई जी। राम राम। भाई साहब, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरा पापा है, मम्मी है, बहू है, तोता है। आपको ये राहत सामग्री कितनी बार मिल चुकी है? दूसरी बार मिल गई। अच्छा, पहले आपको खाने पीने की भी दिक्कत थी? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी कोई खाने पीने की दिक्कत? ना जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। इसके अलावा आपको और कोई किसी चीज की आवश्यकता हो या कोई आपको और मदद की आवश्यकता? मैं मकान की मदद, मकान तो खराब जमा टूट रहे, यो बनवाना। अच्छा जी, तो हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से जानेंगे कि इन्होंने मकान के लिए कहा है कि हमें मकान है ना हमारा काफी पुराना हो रहा है, गिरने वाला हो रहा है, तो वो मकान अगर बनवाया जाए। जी सर, जैसे आपने इन्होंने अभी बताया है कि मकान की इनको जरूरत है, जो भी गुरुजियों के आदेश होंगे, गुरुजियों के आदेश अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज जो राहत सामग्री इनको जो दी गई है उसमें क्या क्या सामान, उस बारे में हमें कृपया विस्तार से बताना है। प्रीमियम क्वालिटी का सामान इनको दिया जा रहा है आश्रम की तरफ से गुरुजियों के आदेश अनुसार। गुरुजियों के आदेश अनुसार इनको जी 5 किलो चावल दिया गया है जो प्रीमियम क्वालिटी का है, आप देख सकते हैं। टाटा का नमक है, 1 किलो मूंग दाल है जी, बिल्कुल साफ सुथरी, आप चेक कर सकते हो। 1 किलो चना दाल है, साथ में अमूल का दूध है जो पाउडर फॉर्म में आता है, अमूल का है, वो भी आप देख सकते हो, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया क्वालिटी के साथ। 5 किलो अपने जो आलू है, 3 किलो प्याज दिया गया है इनको, साथ में 2 किलो चीनी है, 100 ग्राम लाल मिर्च है, पिसी हुई हल्दी है, पिसी हुई जीरा है 150 ग्राम, टाटा की चाय है, आप देख सकते हैं क्वालिटी। गोदरेज की साबुन दी गई है, हाथ धोने वाली, नहाने वाली, साथ में गिरधर की जो कपड़े धोने की साबुन दी गई है। घड़ी का हमें शर्फ, इनको शर्फ दिया गया, प्रोवाइड करा गया आश्रम की तरफ से, जितनी भी चीजें हैं, और साथ में अचार दिया गया है। जो भी आइटम इनका खत्म हो जाएगा, ये इनको आश्रम की तरफ से नंबर दिया गया है, कार्ड बकायदा इनको प्रोवाइड करवाया गया है। जो भी चीजें हो जाएगी ये उस पर कॉल कर सकते हैं, जैसे ही हमारे पास आश्रम के पास कॉल आएगा उसी हिसाब से इनको वो चीज उपलब्ध करवा दी जाए। और क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं?
परिवारों को? जी, इसमें हमारे गुरुजियों के अनुसार गुरुजियों का ये नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। जितनी भी ये चीजें हमने बताई है, आश्रम की तरफ से ये सब इनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। कोई भी दुखी परिवार है, बेसहारा है, उनको सबको ये सेवा दी जाएगी। अब जैसे इनके परिवार में कोई बच्चा है जो स्कूल में जाता है, उनकी ड्रेसेस वगैरह आश्रम की तरफ से प्रोवाइड करवाई जाएगी। उनकी फीस बच्चों की आश्रम से दी जाएगी। उनके आगे आने के लिए सर्दियों की जो ड्रेस होगी वो भी दी जाएगी। नॉर्मल फैमिली के लिए जो सर्दी के कपड़े होते हैं वो भी आश्रम की तरफ से इनको दिए जाएंगे। और जिनका मकान नहीं बना हुआ है, जो नहीं बना सकते हैं, जिनकी स्थिति खराब है, आश्रम की तरफ से उनको मकान भी बनवा के दिया जाएगा। ये हमारे गुरुजियों का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तो ये राहत सामग्री जो है, खाद्य सामग्री, ये दूसरी बार इनको दी गई है, ये कितनी बार दी जाती है? हाँ सर, ये जब तक गुरुजियों का आदेश है कि जब तक इनके घर में कोई कमाने योग्य नहीं हो जाता तब तक आश्रम की तरफ से ही इनको दिया जाएगा। तो हमारी टीम जैसे ही ऐसी रिपोर्टिंग करती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसे सकारात्मक प्रयास समाज में हो रहे हैं। तो कैमरामैन के साथ मैं कुलदीप कुमार, एस न्यूज हरियाणा से, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब